अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एसीसी का जो रिज़ल्ट आया है, सबसे पहले हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस उन तमाम स्टूडेंट्स को जो पास हो चुके हैं, ठीक है, और जो फेल हो चुके हैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। देखें, रिज़ल्ट आया है, फेल हुआ है, अब आपको क्या करना है। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले रेट्रोस्पेक्टिवली सोचना बंद करें। नहीं, मैंने ये पढ़ा था, मैं ये कर लेता तो पास हो जाता, वरना रुक गया है, ये वो नहीं। जो गुजर गया है जाने दो। अब क्या करना है, प्रोस्पेक्टिवली सोचना है। अब मुझे आपको अब मुझे क्या करना है, ये अब आपको सोचना है, ठीक है। सबसे पहला माइंड सेट करें। देखिए, बहुत अगर आपका पेपर किसी का रुका है ना, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी ना। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना, कितने बच्चे पास भी हुए हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स 80s में भी स्कोर है, 90 में भी कुछ एक बच्चे का स्कोर है, वो आपको भी नज़र भी आ जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, पास भी हुए, अच्छे स्कोर्स भी हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम रुका है, अब उन्हें क्या करना है। नंबर 1 पॉइंट, माइंड ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको माइंड ट्रेनिंग करनी है, और वो उसमें पहला काम है एक्सेप्ट करें कि मेरा पेपर जो है वो रुक गया है। बच्चे बोलते हैं नहीं रुकना चाहिए था, मैं रीचेक करवा लूँ, मैं ये कर लूँ, या मैं छोड़ दूँ। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जज्बाती होकर फैसला नहीं करना। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए इंफॉर्मेशन और एनालिसिस की भी बहुत ज़रूरत है। पढ़ते हैं ना ये F2 F5 वगैरह में। अब पॉइंट क्या अब आपको करना, ये मेरी जो एडवाइस है वो आप तमाम बच्चों को जिनका पेपर रुका हुआ है, देखो अभी आपने जज्बाती होकर फैसला नहीं करना है। यानी कि इन नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपने कुछ भी नहीं करना है। रिलैक्स योर सेल्फ। पेपर रुका है, एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मेरा पेपर रुक चुका है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, 2-3 दिन वेट करें। एसीसी का डिटेल एग्जाम फीडबैक आएगा, जिसमें आपको पता लगता है कि मेरे सेक्शन ए में मार्क्स कम आए हैं, सेक्शन बी में, केस OTQs में, सिलेबस के किस एरिया में, MCQs में, CRQs में। तो आपको जब पूरा एसीसी का नामा अमाल आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो उसको लेके आप अपने रेलिवेंट ट्यूटर के पास डिस्कस करें कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे लेट से किसी एक बच्चे का TX फेल हुआ है, पेपर PM फेल हुआ है, तो अपने ट्यूटर के पास जाएँ। मुझसे अगर कोई आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ ऊपर। अच्छा, अब आपने करना क्या है। अब देखो, लेट सपोज एक बच्चे ने पेपर PM पढ़ा और उसका पेपर रुक गया, वो आगे का TX पढ़ रहा है या F8 पढ़ रहा है या PM या FM, व्हाटएवर जो पेपर इज स्टडिंग, उसको जारी रखो, उसको जारी रखो। ये मत करना कि फ़ौरन उसको फ्रीज कर। जैसे कि ये 2-3 दिन ना, इसी वीक में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पहले आप एक्सेप्ट करें पेपर रुका है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आपको जज्बाती होकर फैसला नहीं करना है, आपको एक असेसमेंट करके डिसीजन मेकिंग करनी है, और उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2-3 दिन वेट कर जाए, जब इसी का एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा, डिटेल एग्ज़ाम रिजल्ट, तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने जाके उसको अपने ट्यूटर के साथ डिस्कशन करनी है, ठीक है। ये आपने काम करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज़ आपको डिटेक्ट होती है कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन वो गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? चले जी, अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो सो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।